नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस तनावपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जिसने एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज कर दी। आखिर क्या हुआ था नियंत्रण रेखा यानी LOC पर? कैसे भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए थी? और क्यों इस बार जवाबी कार्रवाई को लेकर नई रणनीति की चर्चा हो रही है? आइए विस्तार से जानते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि नियंत्रण रेखा के उस पार कुछ असामान्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी चौकियों के आसपास सैनिकों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। साथ ही कुछ ऐसे इलाकों में भी हलचल दर्ज की गई जहां पहले आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें की जाती रही हैं। इन सूचनाओं के आधार पर भारतीय सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया था और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दी गई थी। बताया जाता है कि तड़के सुबह के समय सीमा क्षेत्र में अचानक गोलाबारी शुरू हो गई। शांत घाटियों में गोलियों और मोर्टार के धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसे हालातों में भारतीय सेना पहले से तैयार थी और उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिक्रिया की गति होती है। जो पक्ष तेजी से हालात को समझकर कार्रवाई करता है उसे सामरिक बढ़त मिलती है। इस बार भारतीय सेना की रणनीति को लेकर भी काफी चर्चा हुई। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने अपनी तैयारी, तकनीक और निगरानी क्षमताओं को काफी मजबूत किया है। अब फोकस सिर्फ हमले को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित खतरे की पहचान करके उसे शुरुआती स्तर पर ही निष्प्रभावी करने पर भी दिया जा रहा है। यही कारण है कि सीमा पर तैनात सैनिकों को आधुनिक उपकरण, बेहतर संचार प्रणाली और उन्नत हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। सीमा पर तनाव बढ़ने की स्थिति में भारतीय तोपखाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय सेना के पास कई आधुनिक तोप प्रणालियां हैं जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम हैं। इनके अलावा निगरानी ड्रोन, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और अत्याधुनिक रडार भी सेना को दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने में मदद करते हैं। रात के अंधेरे में भी भारतीय सैनिकों की निगरानी क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि जानकारी और तैयारी से भी जीता जाता है। यदि किसी भी प्रकार की घुसपैठ या उकसावे की कोशिश होती है तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना के पास पहले से निर्धारित योजनाएं होती हैं। इसी वजह से सीमा पर तैनात जवान हर समय सतर्क रहते हैं और किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत की सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ वर्षों में सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को भी तेजी से विकसित किया गया है। नई सड़कें, पुल और आधुनिक सैन्य सुविधाएं सेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाती हैं। इससे जरूरत पड़ने पर सैनिकों और संसाधनों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी तरफ सीमा पर शांति बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा यह कहता रहा है कि वह शांति और स्थिरता का पक्षधर है, लेकिन यदि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती दी जाती है तो उसका उचित और प्रभावी जवाब दिया जाएगा। यही कारण है कि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे पेशेवर और सक्षम सेनाओं में गिना जाता है। दोस्तों, सीमा पर होने वाली हर गतिविधि केवल सैन्य महत्व की नहीं होती, बल्कि उसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी घटना को तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर समझें। सुरक्षा बलों की सतर्कता, खुफिया एजेंसियों की तैयारी और आधुनिक तकनीक का उपयोग आज भारत की रक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। इस खास और बेहद गंभीर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हुई उस सबसे भीषण मुठभेड़ की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ सरहद का भूगोल बदल दिया है बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह एक ऐसी दास्तान है जहां भारतीय सेना के शौर्य ने दुश्मन को उसकी औकात याद दिला दी और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस पूरे चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें।
उससे पहले अगर आपको अपने जांबाज जवानों की यह कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है तो वीडियो को भी एक करारा लाइक दीजिए और हमारे इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप यह वीडियो भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए अब रुक करते हैं कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ की तरफ। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से हो रही थी, जब पाकिस्तान लगातार सीमा पार से नापाक हरकतें कर रहा था। वह भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर रहा था, आतंकियों को घुसपैठ कराने के रास्ते ढूंढ रहा था और संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन भारत इस बार चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान की तरफ कुछ बहुत बड़ी हलचल हो रही है। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी चौकियों पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही थी और आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हलचल तेज थी। इसी वजह से भारतीय सेना को पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। सुबह के तड़के करीब 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब केरन और नौशेरा सेक्टर में अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट और मोर्टार के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह हर बार की तरह अचानक हमला करके भारतीय चौकियों को नुकसान पहुंचाएगा और अंधेरे का फायदा उठाकर अपने आतंकियों को भारत की सीमा में धकेल देगा। लेकिन इस बार पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से पहली गोली चली, भारतीय सेना ने बिना 1 सेकंड की भी देरी किए अपनी जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी। और यहीं से शुरुआत हुई पिछले कई सालों के सबसे खौफनाक और भीषण सैन्य संघर्ष की। इस बार भारतीय सेना की रणनीति पूरी तरह से बदली हुई थी। अब वह सिर्फ अपनी चौकियों को बचाने के लिए रक्षात्मक खेल नहीं खेल रही थी, बल्कि भारत ने अपनी नई रणनीति अपनाई, जिसे कहते हैं हिट हार्ड एंड हिट फास्ट। यानी इतनी तेजी से और इतना करारा हमला करो कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में अपने सबसे आधुनिक और अचूक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारतीय तोपखाने की 155 मिलीमीटर की तोपें आग उगलने लगी। क्या पाकिस्तान का गुरूर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा के लिए दफन हो चुका है? यह सवाल आज हर भारतीय के मन में उठ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने जिस तरह अपनी रणनीति, तकनीक और जवाबी कार्रवाई की क्षमता को मजबूत किया है, उसने सीमा पार बैठे पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को निश्चित रूप से चिंता में डाल दिया है। पहले जहां पाकिस्तान अक्सर संघर्ष विराम उल्लंघन, घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता था, वहीं अब हालात काफी बदल चुके हैं। भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों, उन्नत निगरानी प्रणालियों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर अपनी पकड़ को बेहद मजबूत कर लिया है। इसके साथ ही सीमा पर जवाब देने की नीति भी पहले की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक और प्रभावी मानी जा रही है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी उकसावे या घुसपैठ का जवाब केवल रक्षात्मक तरीके से नहीं, बल्कि कड़े और निर्णायक रूप में दिया जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की ओर से होने वाली कई गतिविधियों में कमी देखी गई है और उसकी सेना को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा है। हालांकि यह कहना कि पाकिस्तान हमेशा के लिए भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा, शायद जल्दबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा मामलों में परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। किसी भी देश की सैन्य या राजनीतिक सोच समय के साथ बदल सकती है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि आज का भारत पहले जैसा नहीं है। भारतीय सेना की बढ़ती ताकत, सरकार की स्पष्ट सुरक्षा नीति और देश की मजबूत कूटनीतिक स्थिति ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि अब किसी भी दुस्साहस की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। LOC पर भारत की मजबूत मौजूदगी और त्वरित कार्रवाई की क्षमता ने पाकिस्तान की पारंपरिक रणनीतियों को काफी हद तक अप्रभावी बना दिया है। यही वजह है कि इस्लामाबाद के सैन्य नेतृत्व के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की नई रणनीति ने LOC पर शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूत किया है और पाकिस्तान के लिए पहले जैसी स्थिति अब बिल्कुल नहीं रही।
फिर भी भविष्य की परिस्थितियां कई कारकों पर निर्भर करेंगी, इसलिए किसी स्थायी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय इसे भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता और मजबूत सुरक्षा नीति का परिणाम कहना अधिक उचित होगा। स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम ने एक के बाद एक कई रॉकेट दाग कर पाकिस्तानी ठिकानों को श्मशान में तब्दील करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आसमान में उड़ रहे लाइटरिंग ड्रोन्स ने पाकिस्तानी चौकियों की सटीक लोकेशन भारतीय आर्टिलरी को भेजी। भारतीय बमबारी इतनी सटीक और इतनी तेज थी कि पाकिस्तानी सैनिकों को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। भारत के इस मिसाइल और रॉकेट हमले ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि 12 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि मारे गए सैनिकों में से 3 पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडर थे, जो खुद इस पूरी गोलाबारी और घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। लेकिन भारत के इस रौद्र रूप के सामने उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गई और वे खुद अपने ही बंकरों में दफन हो गए। इस भीषण तबाही को देखकर पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। भारतीय सेना ने सिर्फ उनके सैनिकों को ही नहीं मारा, बल्कि उनके उन पक्के बंकरों और चौकियों को भी जमींदोज कर दिया, जिन्हें बनाने में पाकिस्तान को सालों का समय लगा था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन खुफिया सुरंगों को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने के लिए करती थी। इस पूरे ऑपरेशन की कमान भारतीय सेना के कोर कमांडर खुद संभाल रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तानी जनरलों को साफ और सीधा संदेश भेज दिया था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो उनकी पूरी पोस्ट को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना का यह आक्रामक रूप देखकर पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गया। उनका बड़बोलापन और भारत से लड़ने के खोखले दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर उसने यह लड़ाई जारी रखी तो उसकी बची कुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसी बेबसी और डर के मारे पाकिस्तानी सेना ने तुरंत अपनी सारी गतिविधियां रोक दी और भारत को संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेजा। यह वही पाकिस्तान है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था। लेकिन जब भारतीय सेना ने अपनी असली ताकत दिखाई तो वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को भी एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा की रक्षा करते हुए और दुश्मन की गोलियों का सीना तानकर सामना करते हुए भारत मां के 2 वीर जवान शहीद हो गए। इन जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना ने इन दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांवों में पहुंचाया। पूरे देश की आंखें नम थीं, लेकिन साथ ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत देने से पहले दुश्मन को वह जख्म दिए थे जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के इस संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नई दिल्ली का रुख पूरी तरह से साफ और कड़ा है। भारत अब पाकिस्तान के किसी भी वादे या प्रस्ताव पर भरोसा करने के मूड नहीं है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर चल रहे तमाम आतंकी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक भारत किसी भी संघर्ष विराम पर विचार नहीं करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारे पास तकनीक, आधुनिक हथियार और सबसे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाने की इच्छा शक्ति मौजूद है। पाकिस्तान को आखिरकार यह एहसास हो चुका था कि यदि उसने इस टकराव को और आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसकी सैन्य और आर्थिक स्थिति पर ऐसा दबाव पड़ेगा जिसे संभाल पाना उसके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। सीमा पर भारतीय सेना की लगातार सतर्कता, तेज जवाबी कार्रवाई और आधुनिक सैन्य क्षमताओं ने पाकिस्तान की रणनीति को पूरी तरह से असफल कर दिया था। जिन योजनाओं के दम पर वह भारत पर दबाव बनाने का सपना देख रहा था, वही योजनाएं उसके लिए भारी पड़ने लगीं। हालात ऐसे बन गए कि उसे अपनी गतिविधियों को सीमित करना पड़ा और तनाव कम करने के संकेत देने पड़े। कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को चुनौती देने वाले बयान देने वाला पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा था जहां उसे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा था। लेकिन इस पूरे संघर्ष और तनाव की सबसे बड़ी कीमत हमेशा की तरह सीमा पर डटे भारत के वीर सैनिकों ने चुकाई। देश की रक्षा करते हुए अनेक जवानों ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। जब दुश्मन की गोलियां सीमा पर बरस रही थीं, तब भारतीय सैनिक चट्टान की तरह डटे रहे।
मातृभूमि की रक्षा उनके लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। इसी कर्तव्य निष्ठा और साहस के कारण भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और करोड़ों भारतीय चैन की नींद सो पाते हैं। जब भी कोई सैनिक देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है तब पूरा राष्ट्र भावुक हो उठता है, हर आंख नम होती है, लेकिन हर भारतीय के मन में उन वीरों के प्रति गर्व भी उतना ही बढ़ जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की। भारतीय सेना द्वारा शहीद जवानों को दिए जाने वाले सैन्य सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं होते, बल्कि वे पूरे राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक होते हैं। जब तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचता है तब हजारों लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उस क्षण पूरा वातावरण देशभक्ति और भावनाओं से भर जाता है। माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अपने बेटे के बलिदान पर गर्व भी होता है। देश के हर कोने से श्रद्धांजलि के स्वर उठते हैं और पूरा राष्ट्र उन वीरों को नमन करता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी क्षमताओं में व्यापक सुधार किया है। आधुनिक हथियार, उन्नत निगरानी प्रणाली, सटीक मारक क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता ने भारतीय सेना को पहले से कहीं अधिक सक्षम बना दिया है। आज भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि किसी भी चुनौती का प्रभावी जवाब देने की क्षमता भी रखता है। यही कारण है कि भारत की सैन्य शक्ति का सम्मान पूरी दुनिया करती है। नई दिल्ली का रुख भी समय के साथ और अधिक स्पष्ट तथा दृढ़ हुआ है। भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। यदि किसी देश की धरती से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती हैं और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तो केवल बयानों या आश्वासनों से विश्वास स्थापित नहीं किया जा सकता। भारत की नीति हमेशा से यह रही है कि शांति, स्थिरता और विकास का मार्ग तभी संभव है जब आतंकवाद के खिलाफ वास्तविक और प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसलिए भारत सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर किसी भी निर्णय को बेहद गंभीरता और सावधानी के साथ देखता है। आज भारत के पास केवल आधुनिक हथियार ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण एक स्पष्ट राष्ट्रीय संकल्प है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस सिद्धांत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीय सैनिक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हों, तपते रेगिस्तान हों या घने जंगल, भारतीय सेना हर मोर्चे पर अपनी क्षमता और साहस का परिचय देती है। यही कारण है कि देशवासियों का अपनी सेना पर अटूट विश्वास है। भविष्य में दक्षिण एशिया में स्थायी शांति तभी संभव होगी जब सभी पक्ष जिम्मेदारी और संयम का परिचय दें। युद्ध और संघर्ष किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होते, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार और कर्तव्य है। भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है, लेकिन जब उसकी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा का प्रश्न आता है, तब वह अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। यही संदेश आज पूरे विश्व को दिखाई देता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। देश के वीर सैनिकों का साहस, उनका समर्पण और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा और उनकी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती रहेंगी। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की, तो अगली बार हमला सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि उन ठिकानों पर भी होगा जिन्हें पाकिस्तान अब तक सुरक्षित समझता आया है। इस भीषण मुठभेड़ के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं, तो वहां भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। हमेशा पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करने वाले अमेरिका ने इस बार बेहद नपातुला और सतर्क बयान जारी किया। अमेरिका ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील तो की, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि वॉशिंगटन दखल देगा और भारत पर दबाव बनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वहीं दूसरी तरफ भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में भारत की इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। रूस ने कहा कि भारत ने जो कुछ भी नियंत्रण रेखा पर किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध और सही है। किसी भी संप्रभु देश को अपनी सीमा पर बिना किसी उकसावे की गोलाबारी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया तो भारत का यह पलटवार उसका संप्रभु अधिकार था। इसके अलावा इजराइल ने तो भारतीय सेना के इस शौर्य की खुलकर तारीफ की। इजराइल ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किसी भी आतंकी या सैन्य धमकी का सामना कैसे किया जाता है, और उसने इस पूरे अभियान को आतंकवाद के खिलाफ एक आदर्श मॉडल करार दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका चीन की तरफ से आया। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त कहता है और जिसके दम पर वह भारत को आंखें दिखाता है, वह इस पूरे मामले पर पूरी तरह से चुप रहा। बीजिंग की यह चुप्पी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन चीन अच्छी तरह जानता था कि इस बार पूरी गलती पाकिस्तान की ही थी और भारत ने यह कदम सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा में उठाया है। इसलिए चीन ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग रखना ही बेहतर समझा। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना की तकनीकी ताकत का भी लोहा पूरी तरह से माना गया। जब यह गोलाबारी चल रही थी तब भारत ने अपने बेहद खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। इसका मकसद यह था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करे या भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करें तो उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उड़ने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि S-400 के सामने आते ही उनके लड़ाकू विमान मलबे में बदल जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी स्वाति रडार सिस्टम का भी इस लड़ाई में भरपूर और बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्वाति रडार सिस्टम की खासियत यह है कि जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई तोप या मुर्तार दागा जाता है, यह रडार तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, इस रडार ने पल भर में पाकिस्तानी तोपों की सही जगह का पता लगा लिया और भारतीय तोपखाने ने उसी दिशा में इतनी तेज और सटीक गोलाबारी की कि पाकिस्तान की सारी तोपें हमेशा के लिए खामोश हो गईं और उनका गोला बारूद का डिपो भी तबाह हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस पूरी सैन्य कार्यवाही का असर सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में भी देखने को मिल रहा है। वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। POK के लोग जो लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान हैं और वहां से आजाद होना चाहते हैं, वे भारत की इस कार्यवाही को अपने प्रति एक सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक POK के कई गांवों में इस कार्यवाही के बाद खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गईं और कुछ जगहों पर तो भारत के समर्थन में नारे भी लगे। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती और शर्मिंदगी की बात है। इस ऐतिहासिक और साहसिक अभियान की कमान भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर संभाल रहे थे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बेहद कड़ा और निर्णायक बयान दिया कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना पूरी तरह से एकजुट हैं और वे किसी भी स्तर के युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत का यह रुख पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था, क्योंकि उसे लगता था कि भारत सिर्फ एक सीमित गोलाबारी करके रुक जाएगा। लेकिन जब उसने भारत की संपूर्ण युद्ध की तैयारी देखी तो पाकिस्तानी जनरलों की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। इस करारी हार के बाद पाकिस्तान के भीतर भी भूचाल आ चुका है। वहां के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा की तरह गीदड़ भभकियां और बयानबाजी तो की, लेकिन वे कोई भी ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब उनके हर खोखले दावों की हकीकत जान चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार और सेना अब अपनी जनता के सामने चेहरा छुपाने के लिए संघर्ष विराम की रट लगा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी ही सेना को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और उनकी नाकामी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है।
इस भीषण टकराव के बाद अब नियंत्रण रेखा पर हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे हटना दोनों ही देशों के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। भारतीय सेना के तोपखाने ने जिस तरह से पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को राख के ढेर में बदला है, उसने पाकिस्तानी सेना के पूरे मनोबल को तोड़ कर रख दिया है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता, बल्कि यहां से एक बेहद खतरनाक और व्यापक सैन्य रणनीति की शुरुआत होती है। भारतीय सेना की खुफिया विंग को यह पक्की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की सेना अपनी इस करारी हार का बदला लेने के लिए नियंत्रण रेखा के पीछे अपने भारी हथियारों को तैनात करने की कोशिश कर रही है। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में जनरलों की लगातार बैठकें चल रही हैं और वे अपने इस अपमान को पचा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान की इस नई साजिश की खबर भारतीय सैन्य मुख्यालय तक पहुंची, वैसे ही उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर ने एक बेहद कड़ा और साहसिक फैसला लिया। भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और सुखोई तथा राफाल जैसे घातक लड़ाकू विमानों ने सीमा के नजदीकी हवाई अड्डों पर अपनी पोजीशन ले ली। इस बार भारत का इरादा सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं था, बल्कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत की तो उसके पूरे रक्षा तंत्र को पंगु बना देने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। भारतीय नौसेना को भी अरब सागर में अपनी गश्त तेज करने के आदेश दे दिए गए ताकि पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया जा सके और उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी कमर तोड़ी जा सके। इसी बीच नियंत्रण रेखा के केरन और नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने अपनी हार को छुपाने के लिए और अपनी जनता को यह दिखाने के लिए कि वह कमज़ोर नहीं पड़ा है, भारी हथियारों की आड़ में एक बार फिर से रात के अंधेरे में गोलाबारी शुरू करने का दुस्साहस किया। इस बार उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की ताकि भारतीय नागरिकों में दहशत फैलाई जा सके। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही दुश्मन की इस नीच हरकत के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही पाकिस्तानी तोपों से पहला गोला दागा गया, भारत की तरफ से स्वदेशी बोफोर्स और के 9 वज्र तोपों ने वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी कमांडरों ने नहीं की थी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में आधुनिक हथियारों के साथ साथ जासूसी और हमलावर ड्रोन्स का एक ऐसा जाल बुना गया जिसने आसमान से ही पाकिस्तानी सैनिकों की हर एक हरकत को ट्रैक करना शुरू कर दिया। यह ड्रॉस रात के अंधेरे में भी पाकिस्तानी बंकरों के भीतर छिपे सैनिकों की थर्मल इमेजिंग के जरिए सटीक लोकेशन ले रहे थे। इसके बाद भारतीय आर्टिलरी ने उन ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किए। धमाके इतने जोरदार थे कि पाकिस्तान की अग्रिम रक्षा पंक्तियों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस दूसरे दौर की जंग में पाकिस्तान के कई और सैन्य अधिकारी और दर्जनों जवान हताहत हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। इस युद्ध जैसे हालात का सबसे बड़ा असर भारतीय दर्शकों और देश की आंतरिक सुरक्षा पर देखने को मिल रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है क्योंकि उसकी पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक तकनीक और सटीक मारक क्षमता से यह साबित कर दिया है कि अब वह जमाना चला गया जब भारत सिर्फ हमलों को सहता था और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से न्याय की गुहार लगाता था। आज का भारत अपने दम पर फैसले लेता है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। इस आक्रामक नीति से देश के नागरिकों का भरोसा अपनी सेना और सरकार पर और ज्यादा मजबूत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहां की जनता अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सेना सिर्फ खोखले दावे करती है और जब भारत की तरफ से असली प्रहार होता है तो यह जनरल बंकरों में छुप जाते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और वहां के थल सेना अध्यक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। सेना चाहती है कि युद्ध को और बड़ा किया जाए ताकि उसकी बदनामी पर पर्दा पड़ सके, जबकि वहां की नागरिक सरकार जानती है कि अगर भारत के साथ एक भी दिन और युद्ध चला तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के पैसे भी नहीं बचेंगे। इस महासंग्राम के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। अमेरिका ने अपने ताज़ा बयान में साफ कर दिया है कि वह इस क्षेत्र में किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से जायज़ है।
ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों ने भी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति चीन की है, जो हमेशा पाकिस्तान की पीठ थपथपाता था। इस बार चीन ने अपने राजनयिकों के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश भिजवा दिया है कि वह इस युद्ध में कड़ा सहायता डीकी का TNA सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा और पाकिस्तान को अपनी गलतियों का खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा।